बहरुल इरफान का मुबारक उर्स भी है और बहरुल इरफान के हजारों की तादाद में मुल्क के कोने कोने से मुरीदीन आए हुए हैं अपने मुर्शिद का जिक्र सुनने के लिए। और अल्लाह ने इस नाचीज को भी बहरुल इरफान की निस्बत अता फरमाई है। तो मेरा दिल ये चाहता है कि हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में चंद मिनट मैं भी खिराज अकीदत पेश करूं और आप भी अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करें। हुजूर बहरुल इरफान की शान सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अबू दुजाना साहब क़िबला के अंदाज में अगर कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है, फैज़े आफाक उभरता ही नजर आता है, फैज़े आफाक उभरता ही नजर आता है, अब तो कन्नौज चमकता ही नजर आता है, फैज़े आफाक उभरता ही नजर आता है, अब तो कन्नौज चमकता ही नजर आता है। हो गए कल्ब मुनव्वर तेरे सदके जाना, हो गए कल्ब मुनव्वर तेरे सदके जाना, हर घड़ी नूर बरसता ही नजर आता है। हो गए कल्ब मुनव्वर तेरे सदके जाना, हर घड़ी नूर बरसता ही नजर आता है। और आप जानते हैं इसमें एक शेर ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद आएगा। उसमें कोई मुबालगा नहीं है, उसमें कोई जबरदस्ती की तारीफ नहीं है, जो सच है सच्चाई को बयान किया गया है। और वो शेर क्या है, हजरत मौलाना अबू दुजाना साहब ने अपनी मोहब्बत का इस अंदाज में इजहार किया अपने मुर्शिद के लिए। वो कहते हैं, हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आता। हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आता है। बल्कि इसको इस अंदाज में भी कहा जा सकता है, तेरी सीरत से नहीं तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते। बहरुल इरफान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह कर रहे हैं, मेरे मुर्शिद गिरामी हमने ढूंढी है बहुत तेरी मिसालें जाना, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आता है। हुजूर बहरुल इरफान के दोनों शहजादे दाएं और बाएं इस महफिल की क़यादत फरमा रहे हैं। हुजूर बहरुल इरफान ने जब विसाल फरमाया था तो दो तरह के लोग हमारी निगाहों के सामने थे। कुछ ऐसे भी थे कि जिनके सीनों में बुग़्ज़ भरा हुआ था, तो वो बड़े अजीब सी बातें कर रहे थे, अल जामिअतुल अहमदिया का अब क्या होगा, कन्नौज का अब क्या होगा। और कुछ वो लोग थे जो बहरुल इरफान से मोहब्बत करने वाले थे, अल जामिअतुल अहमदिया से मोहब्बत करने वाले थे, तो वो फिक्रमंद थे कि अल जामिअतुल अहमदिया का अब क्या होगा। चूंकि अल जामिअतुल अहमदिया एक मकतब का नाम नहीं है, झोले में चलने वाले मदरसे का नाम नहीं है, अल जामिअतुल अहमदिया मुजद्दिद अल-फिसानी की निगाहे करम का नाम है। अल जामिअतुल अहमदिया आने वाले दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक यूनिवर्सिटी का नाम है। अल जामिअतुल अहमदिया के लिए मोहब्बत करने वाले फिक्रमंद थे अब क्या होगा। मगर ऐसे आलम में जो फिक्रमंद थे, परेशान थे, बहरुल इरफान के दोनों शहजादों ने यह समझ लिया था हालत क्या है कन्नौज की, सिचुएशन क्या है कन्नौज में। वो अल जामिअतुल अहमदिया के सहन में आए और आने के बाद में कन्नौज की आवाम को मुखातब करके कहा था, परेशान न हो, मायूस न हो, ऐ दीने मिल्लते बैज़ा जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मायूस न हो, ऐ दीने मिल्लते बैज़ा जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। कौन? बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह। बहरुल इरफान के यहाँ मुरीदीन बैठे हैं। मैं कहूँगा बहरुल इरफान का जब जब नाम आता है वो मुबारक चेहरा हमारी निगाहों के सामने होता है। हालांकि हाल ये है, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते
रहते हैं अपने मज़ारों में। वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। बहरुल इरफान की बारगाह की वो अजीम शान है कि हम जब बहरुल इरफान की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाल क्या है आप देख लो। इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग अपने घर से बाहर निकलना गवारा नहीं कर रहे हैं, मगर सुभान अल्लाह हिंदुस्तान की कंडीशन ये है, पूरे मुल्क के लोग ठंडक तलाश करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं ताकि जरा सा गर्मी से हमें राहत मिल जाए। मगर कश्मीर वाले इतनी गर्मी में भी ठंडक छोड़कर कश्मीर और कन्नौज जा रहे हैं। क्या बात है, वाह। यहाँ वाले कश्मीर जा रहे हैं, मगर कश्मीर वाले कन्नौज जा रहे हैं। इन कश्मीर वालों से पूछो कन्नौज आने की वजह क्या है, कोई तो बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत सैयद अमान मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, खानकाहे मारहरा शरीफ, खानकाहे मारहरा शरीफ, खानकाहे मारहरा शरीफ, मुहाफिज़े अहले सुन्नत, अमान अमीन मिल्लत, अमान मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयदी अमान मियाँ बरकाती मारह रबी अदामल्लाहु फ़ी ज़ोहरौनक़ बज़्म हो रहे हुज़ूर अमीन मिल्लत के शहज़ादे वली अहद खानकाह बरकातिया मारह शरीफ रौनक स्टेज है। तहे दिल से हज़रत का इस्तकबाल और खैर मक़दम है। रास्ता दे दें आप हज़रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप हज़रात तशरीफ रखें। हम सब के लिए निहायत खुशी की बात है, खानकाहे बरकातिया के अजीम उशान शहजादे हज़रत सैयद अमान मियाँ साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके मुबारक चेहरे की आप ज़ियारत फरमाएं। मैं अपनी बात बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल करने लगा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था, इतनी गर्मी में जबकि लोग अपने घर से भी निकलना गवारा नहीं कर रहे हैं, लोग ठंडक हासिल करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं, मगर कश्मीर के बहुत सारे लोग कन्नौज जा रहे हैं। उनसे पूछो दीवाने हो गए हो? पूरे मुल्क के लोग कश्मीर जा रहे हैं ठंडक हासिल करने के लिए, तुम इतना लंबा सफर करके कन्नौज जा रहे हो इतनी गर्मी में, दीवाने हो गए हो? तो वो कहते हैं हाँ हम दीवाने हो गए हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत में नहीं, बहरुल इरफान की मोहब्बत में दीवाने हुए। दुनिया की मोहब्बत में दीवाने नहीं हुए हैं, बहरुल इरफान की मोहब्बत में दीवाने हो गए हैं। आज चहारसू बहरुल इरफान की बातें हैं, आज हर जानिब उन्हीं का जिक्र है, उन्हीं की बातें हैं। मैं कहता हूं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बहरुल इरफान की शान ये है, बहरुल इरफान के जमाने में जो नौजवान बुराइयों की तरफ जा रहे थे, जो शराब के अड्डों की तरफ जा रहे थे, जो जिना की तरफ जा रहे थे, जो सूद की तरफ जा रहे थे, जो गुनाहों में मुलव्विस हो रहे थे, बहरुल इरफान ने ऐसे जवानों को बुलाया मोहब्बत के साथ, जो शराब के ठेकों पर पूरी रात बैठते थे। बहरुल इरफान ने मोहब्बत के साथ उन्हें बुलाया, मोहब्बत के साथ उन्हें समझाया। लोग हैरानी के आलम में हैं, जो थोड़े से जमाने पहले शराब पीते थे, आज क्या हो गया? उनके जिस्मों पर इस्लामी लिबास भी है, सरों पर अमामे भी हैं। आखिर क्या बात है? मैंने कहा बात इतनी है कि बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद साहब किबला की शान ये है कि वो जो शराब पीने वाले थे उन्होंने बुलाया था, उनका हाल ये है वो नशा चढ़ाते भी हैं, वो नशा छुड़ाते भी हैं। सुभान अल्लाह। बहरुल इरफान नशा छुड़ाते भी हैं, नशा चढ़ाते भी हैं। दुनिया की शराब का नशा छुड़ाते हैं, मुस्तफा की मोहब्बत का नशा
तमाशा चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरुल इरफान की शान सुभान अल्लाह, आप पढ़ते चले जाइए, सुनते चले जाइए। उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की है। उनके तकवे पर बात की जाए तो उनकी मिसाल नहीं, उनके इखलास पर बात की जाए तो उनकी मिसाल नहीं, उनकी मोहब्बत पर बात की जाए तो उनकी मिसाल नहीं। बहरुल इरफान की जिंदगी के एक पहलू को बस आखिर में आपके सामने बयान करने लगा हूं और बात मुकम्मल। बहरुल इरफान यहाँ दारुल हदीस में आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, आप जब पढ़ाते थे तो सुबह से लेकर शाम तक लोगों का हुजूम रहता था। आने वाले लोग आते थे, उलमा भी आते थे, अवाम भी आती थी। अब अंदाज ये होता था, बहरुल इरफान बुखारी शरीफ पढ़ाते, उलमा आकर बैठ जाते, शरीके दर्स रहते, तो आखिर में बुखारी शरीफ के दर्स को सुनने के बाद वो अपनी मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में करते। मौजूदा दौर में अगर मुहद्दिसे असर देखना है तो बहरुल इरफान को देख लो। अगर बहरुल इरफान की बारगाह में कोई मंतिक की घंटी में आ जाता तो लोग समझते वो मंतिकी हैं, कोई फलसफे की घंटी में आ जाता तो लोग समझते फलसफी हैं। अगर बहरुल इरफान तफसीर बैज़ाबी पढ़ाने लगते तो कोई समझता ये मुफस्सिर हैं। अपने अपने अंदाज में लोग समझने लगते। मैं आखिर में कहता हूं, आइए सब ने अपने अपने अंदाज में वो मुनाजरे के मैदान में गए तो लोगों ने मुनाजरे अहले सुन्नत कहा, उन्होंने लोगों की इस्लाह की है तो लोगों ने मुस्लिह कौम मिल्लत कहा। सब ने अपने अंदाज में बहरुल इरफान की शान बयान की है। आइए अब उनकी बारगाह में चलते हैं जो बहरुल इरफान के जाहिर को भी जानते हैं, बहरुल इरफान के बातिन को भी जानते हैं। वो किसी यार की जात नहीं, हुजूर बहरुल इरफान के मुर्शिद गिरामी की जात है, वो हुजूर शेखुल आलम की जात है। वो शेखुल आलम जो हर साल हमारे मिंबर पे आके एक कोने पे खामोशी से बैठते हैं, माइक पर आकर बयान नहीं करते हैं, कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करते हैं, मगर अल्लाह ने उस मर्द कलंदर को ये कमाल अता फरमाया है, मुर्दा दिलों पर एक नजर डालते हैं तो अल्लाह उनके दिलों को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुर्दा दिलों पर निगाहे तवज्जो डालते हैं तो अल्लाह उनके दिलों को जिला बख्श देता है। वो मुर्दा दिलों पर रोशनी तवज्जो डालते हैं, अल्लाह उनके दिलों को रोशन फरमा देता है। सबने अपने अंदाज में बहरुल इरफान की तारीफ की। उनके मुर्शिद से पूछ लो, हुजूर आप बता दें, क्या बात। हुजूर आप बता दें, हुजूर आप बता दें। चूंकि जहां तक मैंने समझा है, मेरे असातिज़ा मौजूद हैं, गलती करूंगा तो इस्लाह की उम्मीद है। जहां तक मैंने समझा, छोटे जब बड़ों की तारीफ करते हैं तो ये इजहारे मोहब्बत है, और जब बड़े छोटों के लिए कुछ कह दें तो ये दलील और सनद की हैसियत रखती है बात। हुजूर शेखुल आलम की शान ये है, सबने अपने अंदाज में बहरुल इरफान की तारीफ की है, मगर जब शेखुल इस्लाम से शेखुल आलम से पूछा गया, आप बता दें आपके परवरदा बहरुल इरफान की शान क्या है, सुभान अल्लाह, हुजूर शेखुल आलम ने फरमाया, वैसे तो इस आफाक में मेरे हजारों मुरीद हैं, मगर इस आफाक में मेरे आफाक की तरह कोई नहीं है। इस पूरे आफाक में मेरे हजारों मुरीदीन हैं, मगर मेरे आफाक की तरह इस आफाक में कोई नहीं है। और जब इश्क मस्ती का समा आगे बढ़ा है तो मुस्कुरा के कहते हैं, गुनगुनाते हैं, वो बेमिसाल हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं। वाह वाह। वो बेमिसाल हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं। आप जानते हैं हुजूर शेखुल आलम की शान क्या है, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी का आलम ये था हुजूर बहरुल इरफान का। जब सीवान के उर्स में गए, लोगों से पता किया मेरे मुर्शिद कहाँ हैं, फरमाया हजरत ख्वाजा अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में है। हुजूर बहरुल इरफान वहां गए, दस्तबोसी की, और दस्तबोसी करने के बाद थोड़ा सा दूर बैठ गए। हुजूर शेखुल आलम ने फरमाया मेरे करीब आइए। क्या कहा? मेरे करीब आइए। और करीब बुलाने के बाद हुजूर बहरुल इरफान की पेशानी को बोसा दिया।
हुजूर बहरुल इरफान की पेशानी को बोसा दिया और मोहब्बत के आलम में फरमाया, अगर मैं मुहक्किक होता तो आपको मुजद्दिद लिख देता। क्या बात है, क्या बात। अगर मैं मुहक्किक होता तो आपको मुजद्दिद लिख देता, इसलिए कि आपके काम तो मुजद्दिदों वाले हैं। वही बहरुल इरफान, सुभान अल्लाह। जब आपके मुर्शिद गिरामी खाना खाने लगते तो लोग थोड़ा सा मोहब्बत में झपटते ताकि बहरुल इरफान का कुछ खाया हुआ झूठा मिल जाए, मगर हुजूर बहरुल इरफान अदब के साथ बैठे रहते और हुजूर शेखुल आलम की बची हुई हड्डियां जो रह जाती हैं दस्तरखान पर, आपके मुर्शिद जब चले जाते तो उठाकर उन्हीं हड्डियों को चूस कर अपनी किस्मत की मेराज समझ लेते। एक जमाना वो भी आया जब शेखुल आलम ने फरमाया, जितने मेरी बारगाह में ये जिक्र और मुराकबा करने वाले हैं, इन्होंने जिक्र और मुराकबे से उतना हासिल नहीं किया है जितना मुफ्ती आफाक ने मेरी हड्डियों को चूस कर हासिल कर लिया। जितना मेरी हड्डियों को चूस कर मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला ने हासिल कर लिया है, लोगों ने उतना जिक्र मुराकबे से हासिल नहीं किया। आप जानते हैं हुजूर बहरुल इरफान की शान ये है कि आप पूरी जिंदगी, जहां तक मेरे इल्म में है, पूरी जिंदगी खानकाहे बरकातिया मारहरा मुताहरा के उर्से मुबारक में हमेशा तशरीफ ले जाते, हमेशा जाते, लेकिन हमने कभी अपने मुर्शिद को मिंबर नूर पर बैठा नहीं देखा। हमने कभी अपने मुर्शिद को मिंबर नूर पर बैठा नहीं देखा। वजह यह नहीं है कि खानकाहे बरकातिया वाले बहरुल इरफान को पहचानते नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है और ये बात तमाम उलमा जानते हैं, खानकाहे बरकातिया का हर जमाने में ये मिजाज रहा है, जो काम करने वाला है वो हमारा है, जो मसलके आला हजरत का काम करने वाला है वो हमारा है, जो दीन के फरोग के लिए आधी रात तैयार रहता है वो हमारा है। जानते थे हुजूर अमीन मिल्लत, मगर सुभान अल्लाह कभी गए नहीं। लोगों ने पूछा, हुजूर तलबा तक मिंबर पे बैठते हैं, आप मिंबर पे क्यों नहीं जाते हैं? बस सादगी के साथ मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया, फरमाया वो सादात की बड़ों की जगह है, हम छोटे लोग, वो बड़ों की जगह है, वो बड़ों की जगह है। ऐसा नहीं है कि हुजूर अमीन मिल्लत सरकार जानते नहीं थे। हुजूर अमीन मिल्लत के तो जो तासुराती जुमले हैं हुजूर बहरुल इरफान के बारे में, हुजूर अमीन मिल्लत ने फरमाया था, मुफ्ती साहब क़िबला एक मर्द कलंदर का नाम है। मुफ्ती साहब क़िबला एक शख्स का नहीं, शख्सियत का नाम है। मुफ्ती साहब क़िबला एक अंजुमन का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक मुतहर्रिक शख्स का नाम है। फरमाते हैं कन्नौज में कुछ न होते हुए एक एम्पायर तैयार किया है मुफ्ती साहब क़िबला ने। और मुस्तफा अली भाई को कहा, आप जिंदगी में कभी मुफ्ती साहब का साथ न छोड़ना, जब जैसी जरूरत पड़े मुफ्ती साहब के साथ खड़े हो जाना। मुझे याद आता है, अगर मैं हुजूर रफीक मिल्लत सैयद नजीब हैदर मियां साहब क़िबला के तासुरात पेश करूं तो बहरुल इरफान के जब हाथ में चोट लगी थी, हाथ टूट गया था, आपको ले जाया गया कानपुर। जनाब इनायत बरकाती साहब ने फोन करके कहा, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का हाथ टूट गया, चोट लग गई है। तो जानते हो हुजूर रफीक मिल्लत ने क्या फरमाया? फरमाया कानपुर के सबसे महंगे डॉक्टर से इलाज कराओ, जितना खर्चा हो करो, कोई कमी बाकी न रखना, इसलिए कि मुफ्ती साहब क़िबला कौम की अमानत है, ये कौम का सरमाया है। अगर एक मुफ्ती आफाक का आलम ये है, हर शहर को एक मुफ्ती आफाक मिल जाए तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। बहरुल इरफान की शान ये है, जवानों को गुनाहों की दहलीज से अलग करके बहरुल इरफान ने कहा था, ऐ मेरे जवानों, तुम्हें गुनाहों की तरफ नहीं जाना है, छोड़ दो, तुम्हें गुंबदे खजरा की तरफ जाना है, तुम्हें मदीने की तरफ जाना है। और उनको मोहब्बत के साथ यही पैगाम पढ़ाया, जवानों नारा लगाओ, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान। डॉक्टर इकबाल ने अपने जमाने में इमामत के हवाले से बयान किया,
मैं कहता हूं बहरुल इरफान की जिंदगी देखो, इमामत से क़यादत तक, इमामत से कन्नौज की एक छोटी सी मस्जिद से इमामत से क़यादत तक डॉक्टर इकबाल के कलाम की अमली तफसीर अगर इमाम की शक्ल में देखना हो तो बहरुल इरफान को देख लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा इमामत जो आज बहुत सारे लोगों ने समझ ली है, 2-4 रकात नमाज पढ़ने के बाद हुजरे में जाके सो जाना, दरअसल ये इमामत का हक अदा नहीं हुआ। डॉक्टर इकबाल ने कहा तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे, देख एहसास से जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। बहरुल इरफान ने क्या मिजाज दिया, क्या फिक्र पेश की है, सुभान अल्लाह। आप देख लीजिए इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक वो दौर भी आया जब खानकाहें मदरसों से अलग और मदरसे खानकाहों से अलग, तसव्वुफ के नाम पर बहुत सारा बिगाड़ पैदा हो गया। बहरुल इरफान ने उस दौर में यह मुहिम चलाई कि अब तसव्वुफ जिसके नाम को और जिसकी शक्ल को बिगाड़ कर पेश कर दिया है, कन्नौज वाले ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरुल इरफान ने एक तरफ अल जामिअतुल अहमदिया कायम किया तो दूसरी तरफ खानकाहे आफाकिया कायम की है। चूंकि इमाम मालिक के कौल की अगर अमली तफसीर देखना है तो बहरुल इरफान की जिंदगी में देखो, एक तरफ अल जामिअतुल अहमदिया है और एक तरफ खानकाहे आफाकिया है। वह दौर भी आपको याद होगा हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी के एहसानात को जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे जमाने गुजरने के बाद भुला दिया गया, कुछ लोगों ने तवज्जो न देने की बुनियाद पर और कुछ लोगों ने हसद और कीने की बुनियाद पर इमाम रब्बानी के जिक्र को खत्म कर दिया। हम तो भूल ही गए थे सरहिंद की सरजमीन की शान क्या है, जब हम भूले थे तो उसी मर्द कलंदर ने पुकार के कहा था आ गया याद मुझे जब वो तैयारे सरहिंद खिल उठा गुंजाए दिल छाई पहाड़े सरहिंद, उनकी यादें हैं मेरे दर्द का दरमा यारो, मुझसे पूछे तो कोई क्या है बकारे सरहिंद, होगा एहसान बड़ा लाके जो कोई मल दे मेरे तन और कफन पर वो गुबारे सरहिंद। और फरमाते हैं कैसे कह दूं, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह, महसूस करें बहरुल इरफान की मोहब्बत को। फरमाते हैं कैसे कह दूं कि मैं बेकस हूं मेरा कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि मैं बेकस हूं मेरा कोई नहीं, जबकि है मल जाओ मावा मेरा यारे सरहिंद, जबकि है मल जाओ मावा मेरा यारे सरहिंद, कब्र बागी चए जन्नत बने तेरी आफाक, बाद मुर्दन जो मिले तुझको जवारे सरहिंद। सुभान अल्लाह। बहरुल इरफान की शान को बयान करते चले जाइए, रात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन उनकी खिदमात, उनकी मोहब्बतें, उनका काम रात भर में बयान नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है बहरुल इरफान, एक आखिरी बात, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, एक आखिरी बात मुझे याद आ रही है और मेरे मुर्शिद का जिक्र है तो दिल चाह रहा है आपके बारगाह में पेश कर दूं। हुजूर बहरुल इरफान का जब विसाल हुआ उस वक्त कन्नौज की सरजमीन पर जनाजे को तैयार किया गया और दफन के लिए ले जाया जा रहा था। तवज्जो है बहरुल इरफान के मुरीदों की, तवज्जो है आपकी। बहरुल इरफान के विसाल के बाद बहरुल इरफान के मुरीद जब जनाजे को तैयार करके ले जा रहे थे, मुझे याद आता है जनाब इनायत बरकाती साहब कानपुर की बेटी हया बरकाती ने अपनी ससुराल में
ख्वाब में देखा कि बहरुल इरफान का विसाल हो गया है। बज़ाहिर तो वो जनाजा कन्नौज की गलियों में घुमाया जा रहा था, मगर हया बरकाती देख रही है वो सिर्फ कन्नौज में नहीं, मदीने की गलियों में बहरुल इरफान का जनाजा घुमाया जा रहा है और जन्नतुल बकी में रखा जा रहा है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौलाना अबू दुजाना साहब क़िबला की कलाम से मैंने शुरू की थी, उसी पर इख्तिताम करता हूँ। जब एक आशिक सादिक, एक मुरीद बावफा जब उन लम्हात को जो अपने महबूब के साथ गुजारता है, उन लम्हात को याद करता है, तो वो कुछ इस अंदाज में कहता है, तेरे संग हर घड़ी का क्या कहना। तसव्वुर करें वो लोग, तसव्वुर करें वो लोग जिन्होंने बहरुल इरफान के सुबह शाम देखे हैं, जो बहरुल इरफान के साथ सफर हजर में रहे हैं। तसव्वुर करें क्या कहते हैं, तेरे संग हर घड़ी का क्या कहना और फिर जिंदगी का क्या कहना। तेरे संग हर घड़ी का क्या कहना और फिर जिंदगी का क्या कहना। बायज़ीदो जुनैद याद आए, बायज़ीदो जुनैद याद आए, तेरी उस जाहिदी का क्या कहना। मेरे मुर्शिद आपके तख्ते को देखकर, आपके फजल को देखकर, आपके जिक्र को देखकर, आपके इखलास को देखकर, मोहब्बत दीन को देखकर बायज़ीदो जुनैद याद आए, तेरी उस जाहिदी का क्या कहना। धारे सर हिंद और बुखारा के, धारे सर हिंद और बुखारा के फैज की उस नदी का क्या कहना। धारे सर हिंद और बुखारा के फैज की उस नदी का क्या कहना। और आगे कहते हैं, अगर आपका ज़हन हाज़िर होगा तो लुत्फ आएगा। वो लिखते हैं, एक तो हुस्न बेमिसाल तेरा, क्या बात है, वाह। एक तो हुस्न बेमिसाल तेरा, हमने देखा है बहरुल इरफान जब किसी बस में सवार होते थे तो लोग मुड़ मुड़ के उनका चेहरा देखते थे। जब वो गाड़ी में होते थे तो लोग मुड़ मुड़ के उनका चेहरा देखते थे। जब एयरपोर्ट पर होते थे तो लोग मुड़ मुड़ के उनका चेहरा देखते थे और एक दूसरे से इशारा करके पूछते थे, कौन है जिसका चेहरा चमकता नजर आता है, उसी की मंजर कशी की गई है। वो कहते हैं, एक तो हुस्न बेमिसाल तेरा, उस पे फिर सादगी का क्या कहना। क्या बात है, वाह। एक तो हुस्न बेमिसाल तेरा, उस पे फिर जाहिदी, उस पे फिर सादगी का क्या कहना। और फरमाते हैं, है मुजद्दिद के मजहरो नायब, है मुजद्दिद के मजहरो नायब, आपकी नायबी का क्या कहना। माशाअल्लाह। है मुजद्दिद के मजहरो नायब, आपकी नायबी का क्या कहना। रोजा जैसे बहश्त लगता है, रोजा जैसे बहश्त लगता है, उस पे फिर हाजिरी का क्या कहना। हुजूर बहरुल इरफान के मुरीद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों के साथ लंबा सफर करके कन्नौज की इस तारीखी सरजमीन पर आते हैं। दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप जानते हैं, जब हुजूर शेखुल आलम ने अपने इस मुरीद वावफा को, जब इस मुरीद वावफा को जो मुरीद की हैसियत से निकल के शेखुल आलम की मुराद बने, तो जब शेखुल आलम की मुराद बने तो मुर्शिद ने कहा, पूरे आफाक में आफाक जैसा कोई नहीं है। तो और मेरे मुर्शिद ने भी कहा, है आफाक ख्वाहिश रजा साथ में हो, है आफाक ख्वाहिश रजा साथ में हो, चलूं जब सुए लालज़ारे मदीना। सुभान अल्लाह। है आफाक ख्वाहिश रजा साथ में हो, चलूं जब सुए लालज़ारे मदीना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको हुजूर बहरुल इरफान का सदका अता फरमाए, खिदमत दीन मतीन करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन अगलात हुई हो तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।